दोस्तों नमस्कार, मैं शिवकुमार नवल, संपादक खादी और खाकी मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनल से हूं। और आज मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के चंद्रनगर शहर में, चंद्रनगर इलाके में हमारे जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचार हम आपके सामने रखेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और समय समय हम आपको चुनाव संबंधी अपडेट देते रहेंगे। तो लीजिए हम मिलते हैं सबसे पहले हमारे मुरादाबाद चंद्रनगर के निवासी जी। आपका शुभ नाम? विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार जी, ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं इस समय, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, भविष्य में किसकी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए वो आज तक कभी किसी ने नहीं किए। सबसे पहली बार जब इन्होंने शुरू में ही, जब हमारे बच्चे जगह जगह अपने फोटो एक्सेस कराने जाते थे, अपने जो उनके कागजात होते थे, तो उसके अधिकारी के पास जाते थे और अधिकारी हमेशा टाल मटोल करते थे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उसका, कि उसमें मैं ओवरेज हो गया इसी साइन के चक्कर में। तो सबसे पहले जब ये सरकार बनी थी तो इसलिए सबसे पहले क्या था कि आप सेल्फ अटेस्ट अपने पेपर कर सकते हैं। सबसे पहला काम इनका ये था, तब से ही मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जितने भी खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आज की डेट में, वो सब की सब बीजेपी ने किए हैं। जैसे हमारे राजीव गांधी साहब जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि मैं यहाँ से 100 रुपये भेजता हूँ तो 1 रुपया केवल पब्लिक तक पहुँचता है। आज सारे के सारे पैसे जिसको भेजाते हैं उसके खाते में जाते हैं। जन धन योजना है, हमारी जो इससे पहले जो हमारे लोग थे, हमारा देश था, मतलब कितनी पिछड़ी हुई बात है कि हमारे लैट्रिन तक नहीं थी। हमारी जो माताएं बहनें थी वो बाजार में खेतों में खुलेआम जाती थी बेचारी, इंतजार करती कि कब रात हो तब मैं जाऊंगी। आज कभी भी चले जाओ, सबके घर में लैट्रिन बन गई है, सबके घर में सारी चीज़ हो गई। पानी हम पहुंचा रहे हैं, घर का पानी पहुंच रहा है, घर का लाइट पहुंच रही है। लाइट का ये होता था कि लाइट आई और चली गई, पता नहीं। अब ये पूछते थे लाइट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। आए दिन धरने प्रदर्शन होते थे, लाइट पे होते थे। तो ऐसी हमारी तमाम चीज़ें हैं कि जो सरकार कर रही है और करती जा रही है, लगातार निरंतर प्रयोग कर रही है। अभी हम जैसे कह सकते हैं कि जो हमारे सैनिक थे, हमारे पास जब ये सरकार आई थी हमारे पास लड़ने के लिए कोई सामान नहीं था। ये कहता कि हम तो 3 दिन भी किसी से लड़ाई नहीं लड़ते। आज हम दूसरों को माल बेच रहे हैं। आज हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हमारे पास खुद अपने हथियार तो है ही है, हम दूसरों को बेच रहे हैं। यानी कि आप जो है बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह कट्टर सहमत हो। तो ये थे हमारे विजय कुमार जी के विचार। और चंद्रमा जी, आप बताइए मौजूदा हालात में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किससे सहमत हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, जो कि कर्मठ सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जिसने गरीबों के घर राशन पहुंचाया है। आपका शुभ नाम भाई साहब? शुभम राघव जी, आप बताएं मौजूदा हालात में आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं भाजपा की सरकार चाहता हूँ। एक तो थोड़े दंगे कम हुए हैं, पहले से ही मैं भाजपा का सपोर्टर रहा हूँ। और ये कम हुए हैं या खत्म हुए? नहीं, अभी है और लगातार चलते ही रहेंगे आगे तक। ऐसा है, ये स्पेशल एक कम्युनिटी की सरकार नहीं है, सबकी सरकार है। और हम पहले भी जानते थे जो सपा थी वो एक स्पेशल कम्युनिटी की सरकार थी। अब ये सबकी सरकार है, कही जाती है मुस्लिम विरोधी सरकार है, वो नहीं है, सबको ही सामान लेके चलती है। और मैंने जो अपनी भाजपा सरकार में जो अपने एरिया में, मैं कहीं बाहर का नहीं देखूंगा, अपने एरिया में मैंने जो काम देखा है उसके अंतर्गत मैं यही चाहता हूँ कि हमारी भाजपा की सरकार रहे और आगे भी भाजपा की ही है। अब श्री ऋषिदेव शर्मा जी के विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। शर्मा जी हमारे यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनका व्यक्तित्व जो है बॉलीवुड तक फैला हुआ है, डायरेक्टर हैं। लीजिए सुनिए उनके विचार। आप बताइए सर, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम शुरू से सपोर्टर हैं। जब से वो संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देते आए हैं। शुरू से मतलब इनकी नीतियों के साथ हैं आप या केवल? नहीं, इनकी जो नीतियां हैं, मैं पिछले 25-30 सालों से महाराष्ट्र मुंबई में काम कर रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि जब मैं यहाँ आता था तो क्या बात की क्या आपकी? मैं फिल्म निर्देशक हूँ, सिनेमाटोग्राफर हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ और जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के साथ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ सपोर्ट करते थे, कोई पूछता नहीं था। सारे लोग यहाँ, पूरा मोहल्ला बीजेपी सपोर्टर है, क्योंकि उनकी नीतियाँ स्पष्ट हैं। उससे पहले जो शासनकाल चल रहा था, जो भी पार्टियां आई उसमें भू माफियाओं को बदतमीजियां, सड़क पे लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल कॉलेज में लड़कियों के आए दिन अखबारों में खबरें आती थी, बच्चियों को उठा लिया जाता था, बच्चियों के साथ गलत काम होते थे, चेन स्नेचिंग होती थी, हमारे ही मोहल्ले में चोरियां होती थी। तो मामला ये था कि हर एक व्यक्ति का, कोई बुजुर्ग है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। आज जब से ये योगी जी की सरकार आई है, जितने भी ये भू माफिया थे सब अंदर हैं, लड़कियाँ सुरक्षित हैं। मैं स्वयं देखता हूँ, आता हूँ रात को तो 11-11 बजे तक लड़कियाँ आ रही हैं, किसी मोहल्ले से निकल जाती हैं। हमारी मोहल्ले में बेटियां, हमारी बहनें, हमारी जो बच्चियां हैं वो जाती हैं। कोई मतलब कहीं कोई भय का उनके अंदर मन में कोई वो नहीं है, भय का आतंकी कि हम घर से जा रहे हैं। माँ बाप भी उन्हें कह रहे हैं बेटा जाओ दुकानों से, आम तरह से जाते ही। तो मैं ये देखता हूँ सुरक्षित है। हमारा सम्मान के तौर पर माननीय विधायक नितेश जी ने हमारे को यहाँ का बूथ अध्यक्ष बनाया। हम कार्यकर्ता पहले ही थे, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया ही हमें। सम्मान देने के बाद आज हमारे जो पूरा एरिया है, आज़ाद नगर, बलराम पटेल नगर, ये पूरा बीजेपी का समर्थक है। ऐसा है कि पिछले से हमारी जो महिलाएं थीं वो सुरक्षित नहीं थीं, रात बिरात में उनको परेशानी होती थी। अब योगी राज में सब सुरक्षित हैं और सब सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मातृशक्ति महिलाओं की तरफ।
इनके विचार जानते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं। आप बताइए, आप किसकी सरकार बनना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण है, क्यों चाहती हैं? एक तो भ्रष्टाचार कम हुआ और स्त्रियां जो नारियां थी, लड़कियां थी, आते आए दिन जो इसमें अत्याचार होते थे, दुष्प्रभाव हो जाते, काम होते थे उनके साथ गलत, निकल नहीं सकती थी, अब वो निर्भय होकर जा सकती हैं। और सब लोगों का इसमें इस पार्टी में यह है कि वहाँ पे सुनवाई होती है, सारा क्लीन है हर चीज़ की। आप जाएंगे, आपकी कोई शिकायत हो, सुनवाई होगी। और सबसे ज़्यादा नारियों के लिए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं हो सकता। शुभ नाम आपका? कल्पना पानी। आप बताइए। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है और मैं जनता पार्टी के साथ हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार कम हुआ है और महिला सुरक्षित है। जो भी आपके विचार भारतीय हो। जनता पार्टी के साथ है और देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा। तो ये तो हमारे महिलाओं के विचार।